अगर भगवान की रचना के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर रचना इंसान की भगवान ने की है। लेकिन आजकल कुछ इंसान इस तरह के दरिंदे हो जाते हैं, इस तरह के भेड़िए हो जाते हैं, उन्हें इंसान कहने में भी कई बार शर्म आ जाती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। एक 22 साल का लड़का जो एक बकरी के साथ में लगातार 4 महीने तक दरिंदगी करता है और उसके साथ रेप करता है। और जब इस सब के बारे में किसी को पता लगने वाला होता है तो उससे पहले वो वहाँ पर एक और बड़ा घिनौना काम करता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आपको भी शर्म आ जाएगी और एक बार के लिए आपको लगेगा कि इंसान कितना बड़ा वहशी दरिंदा बन चुका है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना केरल के एक होटल की है। होटल भी ढाबा टाइप का होता है, वहां पर कई सारे कर्मचारी काम किया करते हैं। इन्हीं कर्मचारियों में एक मिथुन नाम का कर्मचारी होता है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। ये लड़का भी और कर्मचारियों की तरह खाना पीना खाकर रात को आराम से सो जाता है। एक रात का वाकया होता है जब और कर्मचारियों को इसके कमरे से खटपट की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर जो बकरी होती है उसकी मिमियाने की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तभी लोग बाग जो और कर्मचारी होते हैं भागकर उस कमरे का रुख करते हैं। तब तक ये मिथुन वहाँ से भाग निकलता है और जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो एक बकरी के पेट को काटा हुआ होता है और उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ काटा हुआ है। अब आसपास के लोग कहने लगते हैं कि इसने पता नहीं ऐसा इसके साथ में क्यों किया है। जो बकरी का मालिक होता है वो भी वहां पर पहुंच जाता है और बकरी का मालिक तुरंत ही पुलिस को खबर कर देता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़के मिथुन के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। मिथुन थोड़ी दूर ही वहां से निकलता है और मिथुन को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है कि तुम इस बकरी के साथ में क्या कर रहे थे, इसके पेट को तुमने क्यों काट डाला, अरे ये बकरी है ही नहीं, तुमने इसके मालिक से इसे खरीदा क्यों नहीं, इससे पूछा क्यों नहीं, तुमने इसके साथ में किया क्या है। उसके बाद वो मिथुन टूटता है और टूटकर एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। वो बताता है कि साहब, आज से 4 महीने पहले का वाकया होता है जब रात को इस बकरी को मैं बगल में बंधा हुआ देखता हूँ और बंधा हुआ देखने के बाद मेरे मन के अंदर एक भावना ऐसी पैदा होती है, मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इसके साथ में संबंध बनाऊं। और फिर मैं इसके साथ में पहली बार संबंध बनाता हूं और उसके बाद फिर मैं हर रोज इसके साथ में इसी तरह के संबंधों में हो जाता हूं। रोज इसके साथ शाम को संबंध बनाता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता। लगभग 3 से 4 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब मुझे डर सताने लगता है कि कहीं ये बकरी गर्भवती ना होगी हो और इसका जो बच्चा होगा वो मेरी शकल लेकर बच्चा पैदा होगा। अगर मेरी शकल का बच्चा बकरी से पैदा हो गया तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों ना इस बकरी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, इसके पेट से वो बच्चा निकाल लिया जाए। फिर मैं रात को वही काम कर रहा था, इस बकरी के पेट को चाकुओं से फाड़ रहा था। ये मिमियाने लगती है, ये रोने लगती है। इसके रोने की आवाज़ को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक ये लड़का इसके पेट को फाड़ चुका होता है। बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से और पेट फटने की वजह से उस बकरी की मौत हो जाती है। उसके बाद उस बकरी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में साफ खुलासा होता है कि ये गर्भवती हो चुकी होती है। उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या पुलिस उसकी गिरफ्तारी करके रखेगी या पुलिस उसको जेल के अंदर भेजेगी या उसको छोड़ देगी, यहाँ पर ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि यहाँ पर इसके साथ में होता क्या है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी बकरी थी उस बकरी वाले को उसके पैसे दे दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर जो पशु क्रूरता का जो मामला है वो इसके ऊपर बनता है, उसकी वजह से इसको लगभग 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस बंदे को सजा होनी चाहिए या पैसे देकर उस बकरी मालिक के साथ इसका सौदा हो जाए या रफा दफा हो जाए? आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि
हमारे समाज के अंदर ऐसे बहसी मानसिकता के लोग भी रह रहे हैं जिनको ये तक बोध नहीं है कि तू पशु के साथ कुछ गलत कर रहा है या इंसान के साथ कुछ गलत कर रहा है। दोस्तों, इंसानों के तो साथ लोग बाग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पशु के साथ भी इस लड़के ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,